Good morning, everyone. Let me start chapter number 5, Newton's laws of motion. In the previous lecture, we have discussed the basic concept of exercise 5.2. Now, let me revise it and then further continue the examples. Topic is pressure of a body resting on a horizontal plane moving vertically upward or downward. मीन्स एक हमारे हॉरिजेंटल प्लेन गिवन है, इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है, बॉडी का मास m कंसीडर करते हैं तो उसका वेट एक्ट करता है mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अपोजिट जो प्लेन है वो बॉडी पर एक फोर्स एग्जिट करता है, रिएक्शन फोर्स r इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दिस रिएक्शन फोर्स r इज कॉल्ड द प्रेशर। ठीक है, इस r को ही बोलते हैं प्रेशर। एंड नाउ प्लेन इज मूविंग आइदर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। So when we consider first case, means horizontal plane is moving in vertically upward direction with acceleration f. So उस केस में f acceleration से हमने consider किया. Now make the equation of motion in upward direction. तो equation of motion आपकी होती है net force effective force is mass into acceleration. So यहाँ से apply करिए r minus mg equal to mass m into f acceleration m into f. ठीक है, mg को राइट साइड में शिफ्ट कर दो. सो r की वैल्यू mg प्लस mf. सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन mg. एक सिंगल वैल्यू से तो ग्रेटर होगी क्योंकि यहाँ इन दोनों का सम दे रखा है. ठीक है, सो यहाँ से आपका एक कंक्लूजन भी आता है. इफ प्लेन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन r इज कॉल्ड apparent weight and mg is called actual weight. Then apparent weight is greater than the actual weight. Second case, when horizontal plane is moving vertically downward with acceleration f. Suppose it is moving in downward direction with acceleration f, then इस केस में कंसीडर कर लेते हैं r डैश रिएक्शन फोर्स. देन वी मेक द इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि मोशन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. सो उस केस में आपका इफेक्टिव फोर्स होगा mg माइनस r डैश इक्वल टू m इंटू एफ. यहाँ से r डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए r डैश को उधर शिफ्ट किया, mf को उधर. सो r डैश की वैल्यू आ गई. अब यहाँ आप mg में से कुछ लेस कर रहे हैं, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन mg. ठीक है, सो व्हेन plane is moving in downward direction then apparent weight is less than actual weight. ठीक है, यहाँ आपको बताया भी था mg is called actual weight, r is called apparent weight और ये लाइन आपकी यहाँ मेंशन भी है. apparent weight r is greater than, आगे चलिए, actual weight if f is in upward direction and less than if f is in downward direction. ठीक है, स्ट्रिंग के केस में टेंशन टी कंसीडर करते हैं और इसका लाइव एग्जांपल है मोशन ऑफ ए लिफ्ट. Last time we have discussed example number first. Next we continue to example number second. Statement is a body whose true weight is 13 kg weight and appear to weight is 12 kg weight. मीन्स एक बॉडी जिसका ट्रू वेट 13 kg दे रखा है, तो जो गिवन है उसे हम नोट करते जाते हैं. नाउ ट्रू वेट इज 13 kg वेट. ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एक्टिंग डाउनवर्ड, आप डायरेक्ट लिखें ट्रू वेट इज 13 kg वेट. इसे कन्वर्ट करते हैं, सो इट इज 13 g न्यूटन. नेक्स्ट, एपरेंट वेट इज 12 kg वेट. आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है लाइन. दिस इज 12 kg वेट. अगेन इसे कन्वर्ट करेंगे, देन इट इज 12 g न्यूटन. ठीक है, when weighted by means of spring balance in a moving lift. means एक लिफ्ट के अंदर कोई बॉडी प्लेस्ड है, उसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ है जिसपे हमने वेट किया, तो उस बॉडी का एक्चुअल वेट तो इतना था, लेकिन जब लिफ्ट मूव कर रही है तो उस टाइम जब हम वेट करते हैं तो उसका इतना अपीयर होता है. ठीक है, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम ऑफ वेइंग. तो उस केस में हमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन गिवन नहीं है. तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक लिफ्ट, बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट, तो उस केस में उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में. और यहाँ आपको mg ट्रू वेट आपको गिवन है 13g. ठीक है, और ये अपरेंट वेट r को ही बोलते हैं, सो इट्स वैल्यू इज 12g. अब यहाँ इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे जो अभी रिजल्ट आपसे डिस्कस किया था. नाउ हेयर apparent weight is 12g, ये वैल्यू से लेस है 13 से, सो apparent weight is less than the true weight. apparent weight की वैल्यू ट्रू वेट से लेस,
और लेस के केस में होता है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, सो इसका मीनिंग लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, सपोज कर लेते हैं एफ इज द एक्सेलरेशन। नाउ वी मेक द इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड के लिए इस तरीके से एरो मार्क कर सकते हो या आप वर्डिंग में लिख सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, इसने अलग अलग फॉर्म में लिखा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड अलग फाइंड आउट किए, फिर राइट हैंड साइड अलग। आप एक ही स्टेप में कर सकते हो जैसे सभी क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाइए। mg या 13g माइनस 12g इक्वल टू मास m इंटू एक्सलरेशन f। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, वैल्यू g आ जाएगी इक्वल टू मास की वैल्यू। mg को अगर हम 13g से कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू आती है 13, सो m की वैल्यू 13 इंटू f। यहाँ से f की वैल्यू g अपॉन 13, g इज 9.8 इन MKS सिस्टम। इसे आप डिवाइड कर लेंगे, सो दिस इज द आंसर। इसमें आप अपना सिंपल कैलकुलेटर साथ रख सकते हो, नॉट साइंटिफिक, क्योंकि साइंटिफिक आपका अलाउड नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पेपर में अलाउड होता है। और इस बार आपका कोई ऐसा पेपर नहीं है तो आप सिंपल कैलकुलेटर रख सकते हो, ये नहीं। ठीक है, सो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से इसका आप एक लाइव एग्जाम्पल देखिए। जनरली हम इसमें थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, लेकिन आप इसका लाइव देखिए, क्या इसका एग्जाम्पल इधर से निकल के आ रहा है। दीज आर द एप्लीकेशंस, दीज एग्जाम्पल्स बेसिकली आर द एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें इसका मीनिंग है, सपोज एक लिफ्ट, लिफ्ट के एक अंदर पर्सन हमने लगा लिया। ठीक है, उसका सपोज अगर एक्चुअल वेट 60 है और लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है और लिफ्ट के अंदर हमने एक वेइंग मशीन रख दी, तब आप उसका जब वेट करोगे, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है और उस टाइम पे अगर पर्सन अपना वेट करता है तो उसका वेट 60 से कम अपीयर होगा। और अगर लिफ्ट अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस केस में पर्सन का वेट 60 से ज्यादा अपीयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो जनरली आते हैं। क्वेश्चन इज, ए मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ हमने एक रेस्ट की पोजीशन ली, जिससे हमने एक बॉडी जिसका मास 10 kg है वहां से उसे फ्रीली फॉल कराते हैं। तो हमने ये कंसीडर कर लिया ए पॉइंट, यहाँ से हमने बॉडी को फ्रीली फॉल कराया और ये रेस्ट की पोजीशन है तो उस पर वेलोसिटी 0। ठीक है, सपोज इट रीचेस टू द ग्राउंड एट पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस हमें ए से बी की दे रखी है 10 मीटर और बॉडी का मास गिवन है 10 kg। is then brought to rest after penetrating through 1 meter in sand। अब ग्राउंड पे सैंड पड़ी हुई है, रेत। ठीक है, तो जो बॉडी है वो ग्राउंड पे नहीं रुकती, वो अंदर सैंड के अंदर पेनिट्रेट करती हुई जाती है और फर्दर 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करके देन इट कम्स टू रेस्ट, फिर ये रेस्ट पे आती है। तो हम सपोज कर लेते हैं इट फाइनली रीचेस टू पॉइंट सी, और ये बी से सी की डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है। पहले आप फ्री माइंड होके देख लो, फिर उसके बाद कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपका सैंड के अंदर ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और फाइनली सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एवरेज फोर्स एक तरीके से यहाँ रिएक्शन फोर्स ही है जो हम फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स रेस्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, इस केस में देखिए इनिशियली ए पॉइंट रेस्ट, सो इस पे वेलोसिटी 0, पार्टिकल मूव कर रहा है बी पॉइंट पे भी, तो बी पॉइंट पे इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज कर लेते हैं v। ये हमें डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, सो s की वैल्यू या h की वैल्यू आप ले लीजिए 10 मीटर। जब भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन इज g। सो यहाँ f एक्सेलरेशन होगा g 9.8। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2fs, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। इसने u स्क्वायर को राइट में रखा है, आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो v स्क्वायर के प्लेस पे v स्क्वायर आएगा, u की वैल्यू 0, 2, f की वैल्यू g आ जाएगी एक्सेलरेशन, और s डिस्टेंस इज h हाइट 10। इसने h लिया है, आप s भी ले सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सो वैल्यू आती है आपकी 14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। नेक्स्ट वी डिस्कस द मोशन फ्रॉम बी टू सी, मीन्स ग्राउंड इनटू सैंड। मोशन फ्रॉम ग्राउंड इनटू सैंड आप बी टू सी भी लिख सकते हैं।
अब इसके लिए देखिए बी पॉइंट पे वेलोसिटी v, सी पॉइंट पे फाइनली ये रेस्ट पे आ रहा है, सो फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस यहाँ एस हमें 1 मीटर गिवन है, यहाँ एक्सेलरेशन गिवन नहीं है क्योंकि सैंड के अंदर जब आपकी बॉडी फ्रीली फॉल करती है, किसी मीडियम के अंदर नहीं है, तो उसकी अपनी तब हम कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन जी। लेकिन अगर वो किसी मीडियम के अंदर है, मीडियम का मीनिंग है यहाँ सैंड के अंदर वो मूव कर रही है, तो उसका मीनिंग उसका जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर सैंड का अफेक्ट होगा, सो एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम जी। ठीक है, सो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एफ बी द एक्सेलरेशन। अब इसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u 2f और s की वैल्यू 1। यहाँ से f आप कैलकुलेट कर रहे हैं, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आएगा भी क्योंकि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब इसमें हम ये वाला लेवल चूज करते हैं, इस b पॉइंट वाला लेवल। इस b पॉइंट वाले लेवल पे देखिए यहाँ आपकी एक तरीके से बॉडी प्लेस्ड होगी, तो इसका वेट एक्ट करेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड और उस पर रिएक्शन फोर्स r अपर डायरेक्शन में। सैंड नीचे है तो सैंड इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड इस बी पॉइंट पे बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f। सो यहाँ m की वैल्यू 10 पुट कर दो, सो वी मेक द इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लेट r न्यूटन बी द, बुक में इसने एवरेज फोर्स कहा है तो आप एवरेज फोर्स लिखेंगे एक्सर्टेड बाय द सैंड। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 10g माइनस r इक्वल टू मास मींस 10 इनटू एक्सेलरेशन f। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 r को इधर शिफ्ट कर दो, 10f इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो वैल्यू ये आ गई। इसमें वैल्यू पुट करिए, g की वैल्यू 9.8, f की वैल्यू नेगेटिव में है, सो इट बिकम प्लस साइन, और इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो इस केस में मेन आपके दो पॉइंट है, फर्स्ट मोशन फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी। पहले हमने ए टू बी डिस्कस किया, उसकी हेल्प से बी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट की, देन बी टू सी के अंदर एक्सेलरेशन एफ फाइंड आउट किया। फिर ये वाला लेवल हम लेते हैं जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं बॉडी एक तरीके से प्लेस्ड होगी, तो उसका वेट एक्ट करेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स r अपर डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करके r की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, कम टू एग्जाम्पल नंबर 4। ए 100 kg मैन स्लाइड्स डाउन अ रोप। अगेन एक पर्सन जिसका वेट 100 kg दे रखा है, वो एक रोप की हेल्प से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी होती है, तो हम सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने प्लेन जस्ट ऐसे इमेजिन किया है, ये एक तरीके से एयर का प्रेशर होगा या कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, सो ये हमने ले लिया, इसके यहाँ ये पर्सन लिया, पर्सन रोप की हेल्प से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो पर्सन का वेट एक्ट करेगा mg, m की वैल्यू 100 गिवन है, सो 100g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके अपोजिट यहाँ रोप दे रखी है, तो इसलिए उसमें टेंशन कंसीडर कर लेते हैं t इन अपर डायरेक्शन, रिएक्शन फोर्स r के प्लेस पर t कंसीडर करते हैं। ठीक है, एंड इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। The rope can at the most withstand a tension of 15 kg weight। इसके बाद इसने कहा जो रोप है वो मैक्सिमम इतना टेंशन बियर कर सकती है, मींस टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम टेंशन इज 15 kg वेट। इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट बिकम 15g न्यूटन। हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन, मीन्स हमें यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो दैट ही रीचेज द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। सो दैट टाइम आपका लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मीन्स ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मेक इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप सपोज कर लेना टी बी द टेंशन इन द रोप, मैन स्लाइड डाउन विद एन एक्सेलरेशन एफ, या लेट एफ बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ये बनाइए। सो यहाँ से बनेगा नेट फोर्स मीन्स 100g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 100 इंटू एफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो टी की वैल्यू के लिए
टी को राइट में शिफ्ट कर दो, 100F को लेफ्ट साइड में। सो ये इक्वेशन आ जाएगी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, टी की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, तो इसका मीनिंग ये वाली जो वैल्यू होगी वो या तो इसके इक्वल होगी या इससे लेस होगी, क्योंकि ये टी की मैक्सिमम वैल्यू है। सो 100G माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू 15G, 50G। 50 से 100 कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्हें सॉल्व कर लो, g को लेफ्ट साइड में, 2f को राइट साइड में। सो ये इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ से f की वैल्यू। नाउ इन ऑर्डर टू हैव लॉन्गेस्ट टाइम, हमें लॉन्गेस्ट टाइम चाहिए, तो पहले एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन देखते हैं। सिंस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, dv बाई डी टी या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो दोनों ही केसेस में t आपका डिनोमिनेटर में आता है, तो इसका मीनिंग एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। अगर t ऊपर आता तो उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और t अगर नीचे आता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इस केस में ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर टाइम लॉन्गेस्ट होगा तो इसकी वैल्यू लीस्ट होगी। इनवर्सली में अपोजिट चलता है रिलेशन, अगर ये लॉन्गेस्ट होगा तो इसका मीनिंग एक्सेलरेशन शुड बी लीस्ट। तो यहाँ हमें f की लीस्ट वैल्यू कंसीडर करनी है। सो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज, इसकी लीस्ट वैल्यू देखो, f की वैल्यू यहाँ से शो कर रहा है g/2 होगी या इससे ग्रेटर होगी, तो इन सभी में लीस्ट वैल्यू हो गई g/2। सो g/2, g की वैल्यू पुट कर दो 9.8 एंड देन सिंप्लीफाई। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 5 इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपका एग्जाम्पल नंबर 3 और एक एग्जाम्पल नंबर 5, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस टाइप के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन विच टुगेदर विद इट्स लोड वेट, मीन्स एक एरोप्लेन जिसके अंदर कुछ लोड दे रखा है और इसका टोटल वेट है mkg। इट इज फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फॉल कर रहा है विद दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले इसमें कंसीडर कर ले। अब इसमें जब आपका एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उस केस में एक सरफेस ऑफ एयर बन जाती है। जब आपका एरोप्लेन फ्लाई करेगा तो उसमें एक सरफेस ऑफ एयर बनेगी, जिसके ऊपर हम सपोज कर लेते हैं ये एक तरीके से सरफेस ऑफ एयर हो गई। ये एरोप्लेन कंसीडर कर लिया, इसका टोटल मास दे रखा है कैपिटल M। सो इसका वेट एक्ट करेगा कैपिटल mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स R। इसने F कंसीडर किया है, मैंने सिंपल रिएक्शन फोर्स R कंसीडर कर लिया। ठीक है, शो दैट इफ ए पार्ट ऑफ द लोड इक्वल टू दिस, अब हमें शो करना है, क्या शो करना है, इफ पार्ट ऑफ लोड इक्वल टू दिस बी थ्रोन आउट, मीन्स अगर हम एरोप्लेन से इतना मास कम कर दें, द एरोप्लेन विल बिगिन टू राइज विद एन एक्सेलरेशन f, तो एरोप्लेन जो है वो सेम एक्सेलरेशन f से राइज करना शुरू कर देगा, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ दो चीज दे रखी है, एक तो हमें बताना है कि मास इतना लेस करना है, और दूसरा इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f। तो दो में से एक हम सपोज करेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये राइज कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, और उस केस में हम मास इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सो पहले फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में आप यहाँ लिख देना एरोप्लेन इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन f। इस केस में r इज द reaction force in upward direction, then we make the equation of motion in downward direction। पहले आप downward direction में बनाओगे, फर्स्ट टाइम ये फॉल कर रहा है, फॉल का मीनिंग है इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f। सो इट इज mg, मैं पहले f से बता रही हूँ, आप f की जगह हर जगह r कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ध्यान नहीं रहेगा किस में f लेना है किस में r लेना है, तो आप सिंपली सब में r ले सकते हो, जहाँ टेंशन दे रखी है वहाँ t ले लेना। ठीक है, सो इट इज mg माइनस r या माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू एफ, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में हम सपोज करते हैं स्मॉल m kg बी द लोड थ्रोन आउट। सपोज हमने इससे स्मॉल m kg मास कम कर दिया, तो एरोप्लेन का रिमेनिंग मास बचेगा m माइनस m। हमने एरोप्लेन से स्मॉल m kg मास लेस किया तो रिमेनिंग मास बचेगा m माइनस m। ठीक है, नाउ इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन f इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो नेक्स्ट हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सेकेंड केस में आपका जो मास बचेगा वो m माइनस m इंटू जी हो जाएगा वेट। ठीक है,
अब इसके लिए अपर डायरेक्शन में बनाइए, तो अपर डायरेक्शन में होगा आर माइनस एम माइनस एम जी इक्वल टू मास अगेन रिमेनिंग मास अब आपका इतना ही बचा है, एम माइनस एम इंटू एक्सलरेशन एफ। क्वालिटी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट हमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि हमारा ये एफ कैंसिल हो जाए, तो यहाँ माइनस एफ है यहाँ प्लस एफ है, तो कैंसिल करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। तो यहाँ से देखिए एफ से एफ कैंसिल, यहाँ आपका एम जी, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस एम जी आएगा, एम जी भी कैंसिल, ये सेकेंड टर्म बनेगी प्लस के एम जी, तो ये प्लस के एम जी आ गया इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो दोनों में से एफ कॉमन, कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम, टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल एम की वैल्यू। तो स्मॉल एम वाली टर्म को पहले एक साइड करते हैं, यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दो एम इंटू एफ और इधर शिफ्ट कर दो, सो ये एम कॉमन आ जाएगा जी प्लस एफ और यहाँ से 2mf और इसे डिवाइड में शिफ्ट कर दो, सो दिस इज द आंसर। देखिए यही आपको प्रूफ करना है कि हमने इतना मास थ्रो आउट किया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपको दे रखा है मास कैपिटल एम जिसके साथ एरोप्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वी मेक द इक्वेशन ऑफ मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड केस के अंदर सपोज इससे हमने स्मॉल एम मास को रिमूव कर दिया, देन रिमेनिंग मास इतना बचेगा, नाउ इट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन एफ। तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन अपर डायरेक्शन में बनाते हैं, क्वालिटी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे और एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स विल बी क्लियर टू यू। सिमिलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एंड आई विल शेयर द एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसी में देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, दीज आर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसी तरीके से आपका 11, 8, दीज आर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये आप एक बार ट्राई करना, बाकी ऊपर वाले क्वेश्चंस जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कराए उनकी टाइप से है, और एक एग्जाम्पल नंबर 6 भी आप खुद से एक बार रीड करेंगे। फिर भी कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।